हम कह रहे हैं जिनको 35,000 रुपये महीने में मिलता था उनको कह दिया 10,000 मिलेगा। मैं कहता हूँ कि जब वह पढ़ाने लायक नहीं है, आप उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि ये शिक्षक नहीं है, इनको शिक्षक नहीं मानती, तो इनकी नियुक्ति क्यों की है? 10,000 रुपया वो भी जो दे रहे हैं वो 10,000 रुपया क्यों दिया जा रहा है? वो तो सीधे कहते हैं कि ये जो शिक्षा मित्र है, माननीय न्यायालय से आया था, न्यायालय का आदेश था। माननीय न्यायालय का आदेश था तो उत्तर प्रदेश सरकार ही तो गई थी। और आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका मेरे साथ, और मैं हूं अनुराग। आज हमारे बीच जिनसे हम बात करने जा रहे हैं, हमारे बीच बैठे हुए एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत बड़े ही संघर्षों के साथ की थी। एक ऐसा कुशीनगर का ऐसा पिछड़ा हुआ क्षेत्र, विधानसभा की बात करें तो नौरंगिया विधानसभा का नाम आता है। नौरंगिया विधानसभा के विधायक रहे हैं, और नौरंगिया विधानसभा जो बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार में हट के नौरंगिया विधानसभा से वो खड्डा विधानसभा हो जाती है। खैर उस पर बाद में बात करेंगे आपसे। तो बिना किसी और इंट्रोडक्शन के हम सीधे रुख करते हैं हमारे बीच में बैठे मेहमान, हमारे जिनसे बात करने जा रहे हैं, सीधे बात करेंगे उनसे। हमारे बीच हमारे साथ हैं पूर्व विधायक नौरंगिया के और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के नेता हैं शंभू चौधरी जी। बहुत स्वागत सर आपका मंच पर। जी नमस्कार सर, सबसे पहले तो ये शुरुआत करें, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि आपकी बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसे शुरुआत हुई, कैसे आप पॉलिटिक्स में आए? एक सामाजिक संगठन से जुड़ा रहा। 2002 में एक सामाजिक संगठन से जुड़ा रहा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी 2007 में हमको टिकट दी और 2007 में मैं नौरंगिया विधानसभा से विधायक चुना गया। तो 2007 में आप विधायक रहे, और उसके पहले की जो राजनीति थी, आपने जो है किसी भी स्तर की कोई राजनीति नहीं की थी? नहीं, उससे पहले कोई राजनीति नहीं थी। तो ये बड़ा विकट परिस्थिति है। आप नौरंगिया विधानसभा के जो है विधायक रहे, और उसके बाद फिर आपने जो है बीजेपी छोड़ दी। तो बड़ा एक प्रश्न आता है कि आपने बीजेपी ज्वाइन किस मुद्दे पे की, फिर बीजेपी आपने छोड़ क्यों दी? बताया ना, एक सामाजिक संगठन से जुड़ा रहने के नाते बीजेपी से भी हम लोगों का तालमेल रहा, और उस समय बीजेपी ने हमको टिकट दिया नौरंगिया विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए। तो मैं नौरंगिया विधानसभा से विधायक चुना गया और एक समाज हित में काम कर रहा था। मुझे लगा कि राजनीति में घुस के ही समाज हित का काम किया जा सकता है, बिना राजनीति में घुसे समाज हित का काम नहीं हो सकता है। इसलिए हम नौरंगिया विधानसभा से चुनाव लड़े, जीते। अच्छा, आपके कार्यकाल के समय भी और उसके बाद भी अगर देखा जाए तो जो कार्यकाल आपका रहा है, उस कार्यकाल में विकास के जो कोई महत्वपूर्ण काम नहीं हो पाए। लोगों ने तमाम बड़े गंभीर आरोप लगाए कि आपके कार्यकाल में नौरंगिया विधानसभा में कोई ऐसे महत्वपूर्ण काम नहीं हो पाए जिसकी उम्मीद की जा सकती थी आपसे। देखिए, विरोधियों का नहीं कुछ कह सकते हैं। विरोधियों का काम है विरोध करना, और जिनको चुनाव लड़ना है, नेता हैं, उनको चुनाव लड़ना है, स्वाभाविक है हमारा विरोध करें, हम उनका विरोध करें। और इसीलिए सदन में भी नेता विरोधी दल होते हैं कि सरकार के किए हुए कार्यों को, गलत कार्यों को उजागर करें। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आप जब बीजेपी में थे तो उस समय ही आपका विरोध हो रहा था, आप ही का पार्टी में के लोगों को द्वारा विरोध किया जा रहा था? नहीं, आपका सवाल अभी मेरा पूरा नहीं हुआ। मैं नौरंगिया विधानसभा का विधायक रहा। अभी मैं, आपने कहा, आरोप लगाया आपने कि मेरे रहते, मैंने आरोप नहीं लगाया, लोगों का आरोप है ये। मेरे रहते कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ। तो आपको मैं बता दूं, नौरंगिया विधानसभा एक ऐसी विधानसभा थी जहां पे जंगल दस्युओं का आतंक था। आप जानते होंगे, वहां पे नगरों में चिट्ठी लिखकर पैसे मांगे जाते थे। वहां के जो जंगल दस्यु थे, इतना आतंक था कि दुकान वाले अपने आप वहां पे पैसा पहुंचाते थे। हम लोगों ने उस जंगल दस्युओं के आतंक को समाप्त किया। आपको मालूम होगा कि जब मैं विधायक हुआ तो वहाँ पे छितौनी के बगल में नरकहवा है। नरकहवा में 2 लोगों को मार के शीशम के पेड़ पे उल्टा लटका दिया गया, केवल भय व्याप्त करने के लिए। और हम जब विधानसभा से चुनाव जीता तो मैंने कहा कि यहाँ से भय ख़त्म करूँगा। इस भय को, जो जंगल दस्युओं का भय व्याप्त है, इसको ख़त्म करूँगा। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने आंदोलन भी किया। पडरौना से रविंद्र नगर धूस तक पैदल मार्च किया।
बहुत बड़ी रैली हम लोगों ने निकाला था। आपको मालूम होगा कि जब तक विधानसभा चला, नौरंगिया विधानसभा का मैं विधायक रहा, तब तक जब तक दस्यु भाग नहीं गए तब तक मैं विधानसभा के पटल पे वहाँ के दस्यु के आतंक का हमेशा आवाज़ उठाता रहा। इसलिए उस समय लव कुमार एसपी थे। आपको मालूम होगा, क्षेत्र की जनता को मालूम होगी कि क्षेत्र की जनता बताएगी आपको, जाके आप शिवपुर, मरचहवा, कटाई भरपुरवा उस क्षेत्र में जाके आप पूछ सकते हैं। विंध्याचलपुर गांव मेरे समय में बसा जो उजड़ गया था। लव कुमार एसपी थे और उन्होंने जंगल में काम्बिंग करके जंगल दस्युओं को भगाने का काम किया मेरे आवाज़ उठाने के एवज में। आपको मालूम होगा कि कटाई भरपुरवा में पुलिस चौकी की स्थापना हुई है। उस पुलिस चौकी की स्थापना मैंने कराई है। जंगल में उस दस्युओं द्वारा जो भय व्याप्त था, खेत से गन्ना काट लिया जाता था, वहाँ पे धान बोया जाता था, धान का बाल काट के लेके लूट लेते थे। इस तरह का भय व्याप्त था और इस भय को समाप्त करने के लिए मैंने पुलिस चौकी की स्थापना कराई। वहाँ की जनता सुरक्षित हुई, एक पहला काम। दूसरा काम, मैंने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में यह बहुत अच्छा लगा कि मैं विधायक था बीजेपी से और बसपा की सरकार थी, और मैं इतना लड़ा खड्डा को तहसील बनाने के लिए। खड्डा को तहसील बनाने के लिए बार बार मैं सदन में आवाज़ उठाते रहा। यहाँ की सारी सर्वे कराई सरकार ने सर्वे करा के रिपोर्ट भेजा। सारी सर्वे गई कि हाँ, यहाँ पे एक तहसील मुख्यालय होना चाहिए, क्योंकि मैं लगातार कहता था कि 45 किलोमीटर दूर से पडरौना लोग जाते हैं, 55 किलोमीटर दूर से पडरौना लोग जाते हैं तहसील मुख्यालय पे। एक तहसील यहाँ होना चाहिए। जब 2015 में अखिलेश यादव की सरकार बनी, मेरे उस उठाए हुए सदन में उस आवाज़ को उन्होंने देखा और उस रिपोर्ट पे उन्होंने धन दिया और कप्तानगंज और खड्डा तहसील बना। दूसरा काम। तीसरा काम, तुरकहा में अस्पताल बना। अस्पताल में कर्मचारी नियुक्त करने के लिए मैंने बार बार आवाज़ उठाई। वहाँ पे अस्पताल तो बन गया था लेकिन कर्मचारी नियुक्त नहीं हुए थे, डॉक्टर नहीं थे, एलटी नहीं थे। यह सारी व्यवस्थाएं मैंने तुरकहा में करवाया, खड्डा के बगल में। चौथा काम, शाहपुर मरचहवा में आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का काम किया। यह मेरे कार्यकाल में हुआ है। बाकी पुल पुलिया खड़ंजा ये तो सारे विधायक कराएंगे। लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि जो अब वर्तमान की जो सरकार है, सड़कों का जो विकास है वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो क्षेत्र आपका ही क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र नौरंगिया हो या खड्डा हो या किसी भी क्षेत्र की बात करें, सड़कों का जो विकास है बीजेपी ने किया है। स्थानीय जो नेता है, अभी वर्तमान के जो नेता है, वर्तमान के नेता, उत्तर प्रदेश के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ। मैं बड़ा ऊपर नहीं जाऊँगा। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेताओं से चाहूँगा वो बता दें, उत्तर प्रदेश में ना जाएं, कुशीनगर जनपद में कोई उत्तर प्रदेश सरकार की 5 काम गिना दें। आप स्वयं बीजेपी में रहे हैं तो आप स्वयं बता सकते हैं इस बात को। नहीं, हम बीजेपी में जब रहे हैं तब की बात कुछ और थी। तो इसका मतलब बीजेपी में तत्कालिक जो व्यवस्था थी वो अलग थी और अब व्यवस्था अलग है। अब की क्या मंशा है इनकी, अब का क्या कार्यशैली है, अब जो उसमें है वही जानेगा। फिलहाल मैं तो समाजवादी पार्टी में हूँ और समाजवादी पार्टी की ही बात करूँगा। और मैं आपको बता रहा था कि उत्तर प्रदेश का 5 कोई ऐसा काम आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप अगर देखे हो तो बता दें। उत्तर प्रदेश सरकार की कुशीनगर जनपद में 5 काम उन्होंने अपने विकास के एजेंडे में गिनवाया है कि वो जो है एयरपोर्ट बनवा रहे हैं यहाँ पे, तमाम सारे जो है ट्रामा सेंटर। उनके हिसाब से बीजेपी का जो कहना है कि उन्होंने जो है यहाँ पे ये अस्पताल और अस्पतालों का विकास और ये एयरपोर्ट कुशीनगर को दिए हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट जो बना हुआ है वो माननीय अखिलेश यादव जी का देन है। 400 करोड़ रुपया कुशीनगर में एयरपोर्ट के लिए अखिलेश सरकार ने दिया है। और मैत्री परियोजना क्यों नहीं लागू हो पाई है? मैत्री परियोजना तमाम उसमें बाधाएं थीं।
किसी ज़मीन की बाधाएं थी, किसी की बड़े होटल की बाधाएं थी, इसलिए मैत्रेय परियोजना थोड़ा सा फेल हुआ। और जगह जगह ईंट भट्ठे और तमाम इस तरह की चीज़ थी जो उसके दूरी से लगभग दूरी में नहीं था। मैत्रेय परियोजना के हिसाब से इतने दूरी पे भट्ठे होने चाहिए, इतने दूरी पे कारखाने होने चाहिए। तो कुछ कल कारखाने ऐसे हैं कि जो मैत्रेय परियोजना के परिधि में आता था, इसलिए वह नहीं बन पाया। लेकिन आपने अंतर्राष्ट्रीय अड्डा की, हवाई अड्डा की जो बात कही, वो माननीय अखिलेश यादव जी का देन है, उनकी बीच का उपज है वो। भाजपा के जो विधायक हैं, चाहे वो कुशीनगर के विधायक, कोई भी विधायक हो, 6 विधायक की बात कर रहे हैं, आप किस मुद्दे पे देखते हैं? आप नौरंगिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं, जो अब खड्डा हो चुका है, तो क्या खड्डा का अब विकास हुआ है जो आपके समय में नहीं हुआ था, या आपके समय में ज़्यादा विकास हुआ था, अब नहीं विकास हो रहा है? देखिए, कुशीनगर में 7 विधायक हैं क्षमा चाहूँगा, और कुशीनगर में 7 विधायकों में मैं उस समय 2007 में मैं विपक्ष में था, बीएसपी की सरकार थी। बावजूद उसके बार सदन में आप विधायक थे जी, बार सदन में आवाज़ उठाने का प्रतिफल है तहसील, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें जो हमने बताई, ये उसका प्रतिफल है। और उस समय जो विकास हुआ था विपक्ष में रहने के बाद भी हमने किया था। मैं आज के कुशीनगर जनपद के 7 विधायकों को चैलेंज करता हूँ, वह बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार का कौन सा काम उन्होंने कराया है, बजाय अपने निधि का काम छोड़ के। निधि का काम नहीं गिनाएंगे। अपने सरकार में कुशीनगर जनपद में एक कांग्रेस के विधायक हैं और एक सुभाषपा के, 5 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। मैं कांग्रेस के सुभाषपा के विधायक को छोड़ के मैं नहीं लेता इनको, लेकिन सुभाषपा के विधायक को लूँगा कि आपको 6 विधायक माना जाएगा यहाँ पे भाजपा के, और भाजपा के 6 विधायक हैं। 6 विधायक क्या किया है इन्होंने, उस कार्य को गिना दें। उनसे बाइट लीजिए और उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या किया है। तो आपके शासनकाल में सड़कों का विकास क्यों नहीं हुआ? नौरंगिया जैसे क्षेत्र, खड्डा जैसे क्षेत्र सड़कों के मामले में बहुत पीछे था। मैं जब 2007 में विधायक हुआ, खड्डा से जो छितौनी रोड जाता है वह रोड बना, पडरौना खड्डा मार्ग बना, क्रांति चौराहा से लेके कोटवा मार्ग बना। यह सारे मार्ग बने, हमारे समय में बना हुआ है। और हमने इसको बार हमने सड़कों का मामला सदन में उठाते रहा, और उस समय शुरुआत हुआ है। आप जाके देख सकते हैं, उस समय यह सारे कार्य हुए हैं। गन्ना का मामला हो, गन्ना मूल्य का भुगतान का मामला हो, बार सदन में हमने उठाया। आप उस समय का उठा के देख लीजिए कि उस समय किस तरह से पेमेंट हुआ करता था। मैं सदन में आवाज़ उठाया, कप्तानगंज चीनी मिल, पडरौना चीनी मिल, रामकोला, लक्ष्मीगंज, गड़ौरा, सिसवा, मैं दूसरे जनपद का भी चीनी मिल को ले लिया, और सारे पे गन्ना मूल्य भुगतान के लिए करोड़ों रुपया बकाया था। करोड़ों रुपये का भुगतान हमारे कार्यकाल में हुआ। कप्तानगंज चीनी मिल उस समय भुगतान नहीं दे रही थी, कल कारखाने नहीं खुल रहे हैं। यह मज़दूर जो गांव से निकल के जाते हैं, आखिर रोज़गार के लिए ही तो जाते हैं। केंद्र सरकार की ये घोषणा थी कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रोज़गार हम देंगे, रोज़गार नहीं दिया। एक भी कोई व्यक्ति हो जो केंद्र सरकार ने रोज़गार दिया हो तो कहें। वो तो पकौड़ी बेचने को रोज़गार कहते हैं, ठेला पर आम बेचने वालों को रोज़गार कहते हैं। ये तो तब भी वो करते थे, आज भी करते हैं। तो क्या हमारे शिक्षित बेरोज़गार यही करेंगे? क्या इनके लिए रोज़गार नहीं है? मैं यह कहता हूँ कि आज के इस उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, श्री अखिलेश यादव जी ने शिक्षा मित्रों को नौकरी दिया, शिक्षा मित्रों को एक अच्छा बजट पेश किया कि इनका वेतन इतना होगा, और फिर वह शिक्षा मित्र अपने तरीके से जीने लगे। एक मान लिया गया कि उनको महीने में 35,000 40,000 आएंगे, उसके हिसाब से वह परिवार जीने लगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार उनकी
पेट पे लात मारी है। हम कह रहे हैं जिनको 35,000 रुपये महीने में मिलता था उनको कह दिया 10,000 मिलेगा। मैं कहता हूँ कि जब वह पढ़ाने लायक नहीं है, आप उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि ये शिक्षक नहीं है, इनको शिक्षक नहीं मानती, तो इनकी नियुक्ति क्यों की है? 10,000 रुपया वो भी जो दे रहे हैं वो 10,000 रुपया क्यों दिया जा रहा है? वो तो सीधे कहते हैं कि ये जो शिक्षा मित्र तो जो है माननीय न्यायालय से आया था, न्यायालय का आदेश था वो। माननीय न्यायालय का आदेश था तो उत्तर प्रदेश सरकार ही तो गई थी, इनके खिलाफ सरकार ही तो गई थी। सरकार को इनको पेश करना चाहिए। अरे ठीक है, 35,000 था, आप 40,000 किए होते, 50,000 किए होते, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने ये नहीं किया, इनके पेट पे लात मार दिया। आज तमाम शिक्षा मित्र मर गए, आंदोलन में मर गए। मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, आखिर देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? देश के युवा कहाँ जाएंगे? अपराध बढ़ रहे हैं। अभी आप देखे हैं ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत के चुनाव में, जहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्षी का चुनाव हुआ है, वहाँ पर्चे फाड़े गए हैं, ज़बरदस्ती वहाँ पे निर्विरोध करा दिया गया है। ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में ब्लॉक प्रमुखी का जो प्रत्याशी रहा है उसको पीटा गया है, महिलाओं की साड़ी नोची गई है। मैं कहता हूँ ये क्या है? राम राज्य में तो ये नहीं होता था, यह राम राज्य में नहीं होता था। हमको नहीं लग रहा है कि कहीं से भी राम राज्य है। वो तो ये कहते हैं कि आरोप लगाते हैं कि सारे जो है कार्यकर्ता जो कर रहे थे ये सारे गुंडई इस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। अब उनके गुंडे को आप समाजवादी पार्टी के गुंडे कहेंगे? आप नहीं, हम ये भाजपा कहती है। भारतीय जनता पार्टी वाले अपने गुंडे को भेज देते हैं और वो आरोप लगा देते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। सरकार इनकी है और गुंडई कोई और कर रहा है। वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है, पर्चा दाखिल करने गया, ज़बरदस्ती पुलिस वाले पर्चा खींच के उसका फाड़ देते हैं और कहते हैं ब्लॉक निर्विरोध हो गया। महिलाएं अपना पर्चा दाखिल करने जाती हैं, उनकी साड़ी नोची जाती है। आप वीडियो में देखिए कि वो साड़ी नोचने वाला कौन है। अगर भारतीय जनता पार्टी का है चाहे किसी भी पार्टी का है, उसके ऊपर कानूनी रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई क्यों नहीं होती है? निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बना लेते हैं, दूसरे पर्चा भरने वालों को खदेड़ देते हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आप बता दीजिए, इतना कांड हुआ है, कहीं कार्रवाई हुई हो तो बताइए। यानी आप मानते हैं कि शासन प्रशासन और महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे जो है सरकार फेल है? बिल्कुल फेल है। आज बता दीजिए कौन सा चीज़ सस्ता है सिवाय जान के? जान के अलावा और कुछ सस्ता नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की सरकार में केवल जान ही सस्ता है, जान लेना सस्ता है, बाकी सब महंगे हैं, सब महंगे हैं। तेल कहाँ गया? आपको याद होगा जब 350 रुपये से ऊपर गैस का दाम हुआ था तो स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेके रोड पे दौड़ रही थी। आज 850-900 रुपया हो गया, उसके बाद भी कोई सुन नहीं रहा है। तेल महंगे हो गए, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, कड़ू का तेल महंगा हो गया, दाल महंगी हो गई। थाली में कोई दाल खा रहा है तो सब्जी नहीं, सब्जी खा रहा है तो दाल नहीं। यह स्थिति हो गई है कि गांव में लोग एक टाइम खा के सो रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश की हो चाहे देश की हो, इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्यों देश के लोगों को मारना चाहते हैं? क्यों भूखे मारना चाहते हैं? एक तो पहला नोटबंदी किया उन्होंने, किसी कैबिनेट की बैठक में उसको पास नहीं किया गया। अकेले ऑफिस में बैठ के प्रधानमंत्री जी निर्णय ले लेते हैं। आपको मालूम होगा कप्तानगंज के बगल में खबराबाद ग्राम सभा है और खबराबाद ग्राम सभा में एक महिला मरती है नोटबंदी में। वह इसलिए मरती है, वह एक गरीब परिवार की धोबी जात की महिला थी और कपड़ा धुलती थी। 2-2 रुपया प्रेस करके धुलाई करके जुटा के 4,000 रुपया किसी तरह से रखी थी और 4,000 रुपया लेके आई। जब नोटबंदी हुआ तो बैंक के सामने, कप्तानगंज सेंट्रल बैंक के सामने हो गई और वो नोट बदलने के लिए तो किसी ने कह दिया कि चाची अब ये बंद हो गया नोट, अब नहीं चलेगा। यह सुनकर वो मर गई। केवल उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे कई सैकड़ों लोग मरे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है?
किसके ऊपर FIR होना चाहिए इस तरह की अचानक निर्णय लेके। दूसरा, कोरोना काल में जिस प्रकार से अचानक निर्णय लेके लोगों को पैदल चलने पे मजबूर कर दिया। लोग पैदल चल के रोड पे आते थे तो कहीं से ट्रक से कुचल जाते थे, कहीं पर बस से कुचल जाते थे। ट्रेन का रास्ता पकड़ा तो कहीं ट्रेन मार दी। इस प्रकार से भगदड़ी मची थी और ट्रेनों में भूसा के तरह से ठूसे जाते थे। यह स्थिति थी। लोग आने जाने में कितने लोग मर गए। आबादी क्या मतलब इसी तरह घटाना चाहते हैं? भारत की सरकार आबादी को इस तरह से घटाना चाहती है। ठीक है, आपके बच्चे नहीं हैं, लेकिन बच्चों वालों से पूछिए, जिनके घर गृहस्थी है उनसे पूछिए कि बच्चों को कैसे कमा के खिलाया जाता है, बढ़ाया जाता है। यह तो ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूँ, जिसके पास हृदय ही नहीं हो, बच्चों का क्या हाल जानेगा वो। और निश्चित रूप से हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि इस पूरे भारत को परिवार की तरह से समझें और परिवार की तरह से समझकर हर बच्चों को अपना बच्चा समझें। अब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, उनके बच्चे नहीं है तो क्या करेंगे? समझें, अब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, उनके बच्चे नहीं है तो क्या करेंगे? ठीक है, अब सारी बातें एक तरफ आ जाती हैं। 2022 का चुनाव है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप समाजवादी पार्टी में हैं, आप किसी विशेष क्षेत्र से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आप उसके बारे में बताइए। मैं रामकोला विधानसभा से तैयारी कर रहा हूँ। रामकोला विधानसभा ही क्यों? उसके बाद से मैं चूँकि अनुसूचित जात का व्यक्ति हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपने ही हिस्से की रोटी खाई जाए। यह सही है कि मैं कुशीनगर जनपद की किसी भी सीट पे लड़ूं तो चुनाव जीत जाऊंगा। जनता हमको चाहती है, लेकिन मैं अपने हिस्से की रोटी खाना चाहता हूं। अनुसूचित हूं, अनुसूचित सीट है, हमारा घर यहाँ है, इसलिए भी ज़्यादा लगाव है कि यहीं से चुनाव लड़ा जाए। और मैं नौरंगिया क्षेत्र में सेवा दिया हूँ, इसलिए अपने वो हमारा कर्म क्षेत्र था, ये हमारा जन्म क्षेत्र है। तो कर्म क्षेत्र में मैंने काम किया, उसका लाभ दिया। मेरे पे नौरंगिया विधानसभा का एक एक बच्चा का कर्ज है और जब तक जिंदा रहूँगा तब तक ये कर्ज रहेगा। और अपने जन्म क्षेत्र में भी मैं चाहता हूँ कि मैं विधायक बनूँ और कुछ करूँ, कुछ अच्छा करूँ। ये अच्छा करने की लालसा है। अच्छा, विधानसभा जो चुनाव है वो किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा? कौन कौन से मुद्दे होंगे आपकी पार्टी में? हमारी पार्टी की मुद्दे क्या हैं? अरे शिक्षा, चिकित्सा, जनता खुश रहे, किसान खुश रहें, हमारी तो यही मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे होंगे आपके? बिल्कुल होंगे। कि आपकी पार्टी आती है तो इन मुद्दों पर विशेष काम किया जाएगा? देखिए, हमारी पार्टी की सरकार आएगी तो शिक्षा, चिकित्सा, इसमें काफ़ी इजाफा मिलेगा। और रोजगार, जो रोजगार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छीनी गई है वह रोजगार दी जाएगी। शिक्षा मित्र पुनः बहाल होंगे और पुनः उनको इस समय की जो 2012 से 12 में पार्टी की सरकार आई थी, 2012 में शुरू किया था रोजगार। उस रोजगार में उस समय के हिसाब से और इस समय के हिसाब से जो उनकी देनदारी होगी, वेतन होगी, वह लागू किया जाएगा। और निश्चित रूप से हम पैरवी करेंगे। अगर इस विधानसभा से, रामकोला विधानसभा से मैं चुन के जाता हूं कैबिनेट में, मैं इस बात को रखूंगा और माननीय अखिलेश यादव जी से निवेदन करूंगा कि यह सारे शिक्षा मित्र को बहाल करके इनकी वेतन 50,000 कर दी जाए। इसके लिए मैं कहूँगा। और अच्छा, कुशीनगर की जनता के लिए कौन कौन सी आप मांग रखने वाले हैं? क्या मुद्दे होंगे आपके लिए, आपके हिसाब से? देखिए, मेरा रामकोला विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। अब विधायक बनने के बाद सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश होता है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश का सदस्य हो जाऊंगा। और जहाँ तक कुशीनगर की बात है, यह चीनी का कटोरा है। कभी बाबू गेदा सिंह यहाँ पे विधायक हुआ करते थे और उन्होंने अपनी बातों से अपने सदन में आवाज़ उठाया था कि यह पूर्वांचल जो है चीनी का कटोरा है। यहाँ पे कटकुइयाँ चीनी मिल थी, यहाँ पे छितौनी चीनी मिल था,
यहाँ पे लक्ष्मीगंज चीनी मिल था, ये तीनों चीनी मिल बंद कर दी गई, पडरौना चीनी मिल बंद कर दी गई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पहली प्राथमिकता रहेगी, अगर सरकार बनती है तो यहाँ चीनी मिल लगाई जाए। जो काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार में केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री जी पडरौना की धरती पर पडरौना की चीनी मिल को चलाने के लिए कह के गए, वादा करके गए, और एक कार्यकाल और दूसरा कार्यकाल में घुसे हुए हैं। 7 साल बीत रहे हैं और 7 साल बीत गए हैं। 7 साल बीतने के बाद भी पडरौना का चीनी मिल नहीं चलवा सके। लेकिन मैं वचन देता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे तो कुशीनगर जनपद में चीनी मिल लगेगी। धन्यवाद। हमसे बात कर रही थी हमारे साथ नौरंगिया विधानसभा के पूर्व विधायक शंभू चौधरी जी। इन्होंने तमाम सारी बातें बताई अपनी सरकार के बारे में। पूर्व में जो विधानसभा सदस्य रह चुके हैं इस क्षेत्र से, नौरंगिया विधानसभा क्षेत्र से, कौन कौन से कार्य किए उनके बारे में बताया। तमाम सारे हमारे सवालों को जवाब दिए। बहुत सरलता से, बहुत प्रखर मुक्ता से इन्होंने बताया कि इनकी सरकार बनती है तो ये तमाम सारे रोजगार के काम करेंगे, चीनी मिल की स्थापना करेंगे। चीनी का कटोरा कहा जाता है इस क्षेत्र को। ऐसी हमारी पत्रकारिता सरोकारिता की पत्रकारिता जारी है हमारे साथ उत्कर्ष पत्रिका में। मैं हूं नागेश शाह, शुक्रिया।